तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार। भवसागर में हाँ पड़ो, के उतारो पार। अब उन मेरे बापूजी बख्श गरीब निवाज। जा मैं पूत कपूत हाँ, तऊं पिता को लाज। जा मैं पूत कपूत हाँ, तऊं पिता को लाज। परमात्म स्वरूप गुरुदेव के पावन पाद पद्मों में मुझ पतित का बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित पूज्यपाद बाबूलाल बाबा के पावन पाद पद्मों में बारंबार नमन। इस प्रातः की पावन वेला में पधारे ज्ञान पिपासुओं, आत्मदर्शन के अभिलाषियों, गणमान्य गुरुजना, प्यारे माँ भाई बहना, आप सबों के पावन श्री चरणों में भी मुझ दास का बारंबार नमन है। हम लोग कल अपराह्न की बेला से ही इस सद्ज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे हैं। यह जो कार्यक्रम आप सबों का आयोजित है, मासिक सत्संग के रूप में महादेव स्थान केंद्र का इस कार्यक्रम का यह समापन की वेला का सत्संग है। इस समापन की वेला में हम लोग सब के सब उपस्थित हैं और ज्ञान वचनों को बड़े ही मनोयोग पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। योग हृदय क्या है? इसी गुर को, गुर मतलब रहस्य, जो रहस्य को, जो गुप्त रहस्य है उसको जो जना दे उसी का नाम गुरु है। दुनिया का सबसे गुप्त रहस्य यही है, योग हृदय का रहस्य। इसको जो जना दे वही वास्तव में गुरु कहलाने योग्य होते हैं, वही संत सद्गुरु कहलाते हैं। यह योग हृदय ऐसा रहस्य है
जिसमें परमात्मा की सृष्टि का सब समाया हुआ है। और यह योग हृदय का वास मनुष्य के शरीर में स्थापित है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, ऑल ह्यूमन बॉडी, प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर है, ऑल ह्यूमन बॉडी ऑफ द मिस्ट्री, प्रत्येक मनुष्य का शरीर एक रहस्य है। वह रहस्य जो जान लेता है, उनका यह जीवन पूरी तरह संवर जाता है। रहस्य को जनाने वाले संत सद्गुरु होते हैं। क्या रहस्य है? एक प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाता हूं। रात्रि में मैंने सुनाया था, समापन की घड़ी में, विषय विकारों से सबका जीवन घिरा हुआ है और तब से यह विषय विकार हम आपको ग्रसित किया हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है, जब से हम आप इस सृष्टि में आए हैं। विषय विकार के कारण ही सब जीव आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। बार बार जन्मना और मरना लगा हुआ है। यह तब तक नहीं छूटेगा जब तक विषय विकारों से जीवन मुक्त नहीं हो जाएगा। जन्मना और मरना तभी छूटेगा, जो सबसे बड़ा दुख बतलाया है महापुरुषों ने। यह सबसे बड़ा दुख जीवन का तब टलेगा जब हम आप विषय के विकारों से छूट जाएंगे। तो विषय के विकारों से छूटने का मनसुआ संत सद्गुरु बतलाते हैं। यह क्या मनसुआ है? भगवान बुद्ध ने इन रहस्य को इस प्रकार से जनाया है। वर्षावास का समय था और भगवान बुद्ध के पास अनेकों सारे भिक्षु शिष्य रहा करते थे। जब वर्षावास का समय आता था तो वर्षावास का यह नियम बना हुआ था, 4 महीना तक, 4 महीना वर्षावास का समय निर्धारित था। 4 महीना तक सभी भिक्षु अपने अपने टोली को बना करके, जिनका मन जिधर जहां जाना होता था, प्राचीन समय की बात है यह, उस समय जंगल बहुत विशेष हुआ करता था, तो अपना अपना टोली बना करके, या किसी का मन होता था कि हम अकेले ही जाएं, अकेले भी जा सकते। 4 महीना वर्षावास बिताने के लिए सब अपना अपना अलग अलग जगह में जा करके शांत एकांत जगह में अपना डेरा डालकर और ध्यान सत्संग भजन करते थे, यानी एकांतवासी बन करके। तो यह नियम वर्षावास का बना हुआ था। तो वर्षावास का समय आया, सब भिक्षु लोग अपने अपने ठिकाने पर जाने की तैयारी करने लगे। उसमें 5 भिक्षु था। 5 भिक्षु भी अपना टोली बना लिए कि हम पांचों अमुक जगह को जाना है।
और वहीं जाकर अब की बार का वर्षावास मनाना है। तो वह 5 भिक्षु अपने समूह गणों के साथ चले वर्षावास मनाने के लिए। चलते 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 रास्ते में एक सेठ जी मिल गया, नगर सेठ था। और वह नगर सेठ जैसे साधु महात्मा को देखे तो उनके मन में हुआ, रास्ते में साधु महात्मा मिल गया, इनको नमन करना चाहिए, अपना प्रणाम निवेदित करना चाहिए। तो प्रणाम निवेदित किया और आग्रह करने लगे। उसके मन में जिज्ञासा हुई, पूछते हैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जब पूछा पता चला कि 4 माह तक वर्षावास मनाने के लिए जा रहे हैं। अमुक जंगल में जाकर के वर्षावास का समय बिताना है। तो उस नगर सेठ ने कहा कि महात्मन, आप लोग अमुक जगह जंगल में जाकर अपना वर्षावास बिताइएगा, तो भोजन की आवश्यकता तो है ही, और वस्त्र भी चाहिए। तो मेरे मन में यह इच्छा जगी है, आप लोग सब मेरे साथ चलिए। दूसरे नगर में मैं जा रहा हूं अपना व्यापार करने के लिए। वो नगर सेठ बहुत बड़ा व्यापारी का काम करता था और बैलगाड़ी पर अपना सामग्री को लाद करके जा रहे थे और रास्ते में मिला है, अमुक नगर को मैं व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। और वहीं पड़ोस में उस समय जंगल बहुत विशेष हुआ करता था। जिधर जाएंगे उसी दिशा में आपको जंगल ही जंगल दिखाई, ऐसा इतिहास में भी प्रमाण मिलता है। जंगल बहुत विशेष हुआ करता था। कहा जिस नगर में मैं व्यापार करने के लिए जा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ चलिए। वहीं के पड़ोस के जंगल में आप लोग रहिएगा और अपना ध्यान भजन कीजिएगा। और जब तक आप लोग रहिएगा, भोजन, वस्त्र और रहने का ठीक ठिकाना आप लोगों के लिए ये व्यवस्था मेरे ओर से रहेगा। हम इसकी व्यवस्था समुचित ढंग से आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से हमारी आग्रह है कि मेरे आग्रह को स्वीकार कर लीजिए। तो भिक्षु लोगों ने आपस में विचार किया, यह आदमी हम लोगों का सेवा करना चाहता है और हम लोग वर्षावास के लिए जा रहे हैं, तो भोजन की आवश्यकता तो होगी ही, वस्त्र और वर्षा का मौसम है, रहने का भी व्यवस्था ठीक से होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि इनकी सेवा को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। सभी साथी भिक्षुओं ने आपस में विचार करके निर्णय कर लिया कि इनके साथ ही चलना है। जाना कहीं दूसरे जगह था, लेकिन वह विचार बदल दिए और इनके आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करके उनके साथ में ही जाने लगे। जंगल होके ही रास्ता भी हुआ करता था। जब जंगल विशेष हुआ करता था तो रास्ता भी तो जंगल से होकर के ही ना होता होगा। तो जंगल से होकर रास्ता था और चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते क्या होता है, उसमें 5 भिक्षु जो थे उसमें एक परम ज्ञानी था। आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान सब बात को जानने वाला था। अरे साधन भजन में वो ऊपर उठ चुके थे, ज्ञान की अवस्था में आ चुके थे। जो ज्ञान की अवस्था में आ जाता है, हम लोग जो है
कितनों पढ़ लिख लीजिए, जब तक योग हृदय में वास नहीं होगा, ऊर्ध्वगति नहीं हो जाएगी, तब तक समझिए अज्ञानता की ही दशा में है, ज्ञान की अवस्था में नहीं। कितनों पढ़ लीजिए, पोथी का ज्ञान कितनों क्या न हो जाए, आप जीवन के रहस्य के बारे में जान नहीं पाएंगे। यह साधन भजन करने से जो ज्ञान की अवस्था में आ जाता है, उनको संसार और शरीर, ये सब का रहस्य उनको धीरे धीरे पता चलने लग जाता है प्रत्यक्ष रूप से। तो वह जो ज्ञानी भिक्षु था, उनको सब पता चल गया, आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान की बात। क्या पता चल गया? यह नगर सेठ जो जा रहा था, जिसके साथ सब भिक्षु लोग जा रहे थे, उस नगर सेठ को लूटने के लिए आगे में डकैत और पीछे में भी डकैत लग गया। इस नगर सेठ को लूट लेना है इस जंगली रास्ते में। आगे भी लग गया लुटेरा और पीछे भी लुटेरा लग गया। किधर जाएगा? अगर भागने का भी प्रयास करेगा, पीछे अगर लौट के जाएगा तो पीछे भी लगा हुआ है, आगे जाएगा तो आगे लगा हुआ है। इस तरह से लुटेरा उनके आगे पीछे लग गया, आ ही रहा है, इसको लूट लिया जाएगा। तो वह जो ज्ञानी भिक्षु था, उनको यह बात तो पता चल गया कि यह बेचारा लुटा जाएगा, लुटेरा इसके आगे पीछे लग गया है, इनको जना देना चाहिए। इनके दिलों में हम लोगों की सेवा का ख्याल उपजा है, बड़े भोले भाले लोग हैं ये, इनको भी, मेरा भी कर्तव्य बनता है इनको बचा लेना चाहिए। दयावान होते हैं साधु महात्मा, दया की दृष्टि उनकी बरस पड़ी उन पर, इनको बचाना चाहिए, बेचारा लूटा जाएगा, लूटने से इनको बचा लेना चाहिए। तो क्या करते हैं, नगर सेठ को कहते हैं कि सेठ जी, आप मेरी बातों को मान लीजिए, मेरी बातों पर आप विश्वास कर लीजिए, नहीं तो आपको हानि का बड़ा भारी मुंह देखना पड़ेगा, बड़ा भारी हानि का मुंह देखना पड़ेगा आपको। इसलिए मेरी बातों को विश्वास, कहाँ क्या कहना चाहते हैं आप बोलिए, आपके बातों को मैं विश्वास कर लूँगा। अगर जचने लायक बात, मानने योग्य बात होगी तो मैं मान लूँगा, कहिए तो सही। तो उनको जना दी, आपको लूटने के लिए डकैत लगा हुआ है आगे और पीछे रास्ते। अगर आप लौट कर पीछे जाते हैं तो लूटे जाएंगे, आगे जाएंगे तो लूटे जाएंगे। कहा तो फिर मैं क्या करूं? कहा आप ऐसा कीजिए, बस जहां पर हम लोग हैं, बस यहीं पर आप अपना डेरा कुछ दिन डाल दीजिए, आगे जाना और पीछे जाना छोड़ दीजिए, और बस इसी जगह, इस मध्य मार्ग में ही अपना डेरा को डाल दीजिए कुछ दिन, आप बच जाइएगा। क्योंकि डकैत का जो गिरोह है वह आशा में है ना, उसको पता चल गया है कि नगर सेठ आ रहा है, आ रहा है, बस अब थोड़े ही देर में हम लोगों के पास पहुंचने ही वाला है। और पीछे में भी लगा हुआ है, भागने का जो प्रयास करेगा, भागने का प्रयास करेगा तो इधर आएगा, हम लोगों के पास आएगा, तो हम लोग भी लूट लेंगे, या तो उधर लुटाएगा या इधर लुटाएगा। कहा आप मेरी बातों को विश्वास कर, मान करके
आप बस यहीं अपना डेरा कुछ दिन तक डाल दीजिए, आप बच जाइएगा लूटने से। तो नगर सेठ को महात्मा का बात विश्वास हो गया, कह रहा है तो इनकी बातों को मानना चाहिए। कहा गया है जो साध महात्मा के वचनों को नहीं मानता उनको हानि का मुंह देखने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि साध महात्मा का कहा हुआ वचन झूठा नहीं होता। वास्तव में अगर महात्मा है, वास्तव में अगर साधन भजन करने वाला आदमी है, पवित्रता का निर्वहन करते हुए कोई साधन भजन कर रहा है, उसी को महात्मा कहा जाता है। उसकी आत्मा सामान्य नहीं रह जाती, ज्ञान की अवस्था में आते उसके आत्मा महानता की गिनती में होने लग जाता है। इसीलिए लोग उसको महात्मा कहने लग जाते, महान आत्मा है, महात्मा है। इनकी बातों को मानना चाहिए। तो मान करके वो वहीं पर अपना मध्य मार्ग में ही डेरा डाल दिए, और सब भिक्षु लोग भी साथ में हुए। इस तरह से क्या हुआ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक ठहरा। आगे में जो डकैत लगा हुआ था उसको मन में हुआ कि लगता है कि ये पीछे मुड़कर चला गया, पीछे हमारे साथी लोग इनको लूट लिए होंगे, इधर नहीं आया, इसका मतलब पीछे चला गया होगा, उसको किसी तरह भनक हो गया होगा। तो पीछे गया होगा तो वहां तो लुटा ही गया होगा, और पीछे वाला को यह मन में हो रहा था आगे गया होगा तो आगे लुटा ही गया होगा। और इस तरह से क्या हुआ, दोनों आश्रय में ही पड़ा रह गया। आइए वहीं मध्य मार्ग में अपना डेरा डाल दिया, और आशा देखते दोनों जो है रास्ता खाली करके अपना अपना घर को चला गया। कितना देर तक आशा देखेगा, ये सोच रहा है कि उधर लूट गया होगा, वो सोच रहा है इधर लूट गया होगा, जाएगा तो आखिर जाएगा कहाँ। लेकिन जब उन लोगों ने जा करके विचार किया घर में कि भाई तुम लोगों ने भी नहीं लूटा, हम लोगों का हाथ भी वो नहीं लगा, तो आखिर गया तो वो गया कहाँ। बाद में उन लोगों को पता चला, उन लोगों को बाद में यह रहस्य पता चला कि उन्होंने अपना डेरा मध्य में ही डाल रखा कुछ दिनों तक, और इस तरह से वह बच गया लूटने से। किसने बचाया यह भी उन लोगों को पता लग गया कि भिक्षु उनके साथ में था। और इस तरह सारी बातों का जब उनको पता चला तो वो डकैत समेत वह नगर सेठ भी भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया, सबका जीवन पूरी तरह सुधर गया। जब वर्षावास बिताने के बाद 5 दिनों के बाद तब वहां से आगे बढ़ा था। वर्षावास बिताया, वर्षावास बिताने के बाद जब भगवान बुद्ध के पास सब भिक्षु लोग पहुंचे और साथ में वह नगर सेठ भी, तो भिक्षुओं ने सब बात भगवान बुद्ध को जना दिया। भगवान जानते हैं इसके साथ में इस तरह की घटना घटने वाली थी, मैंने इसे बचा लिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा साधु महात्मा को दयावान ही बनना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में पड़ रहा है तो मुसीबतों से निकालने का, उसको हर संभव बचाने का प्रयास करना चाहिए। तुमने बड़ा भला का काम किया है, ऐसा ही सभी भिक्षुओं को करना चाहिए। परोपकार भरा जीवन साधु महात्मा का होता है ना। तुमने परोपकार का काम किया है। सारे भिक्षु लोगों को वर्षावास में जब समाप्त हो जाता था वर्षावास, तो जो जहां भिक्षु गए हैं
वर्षावास बिताने, सब लौटकर भगवान बुद्ध के सानिध्य में आते। तो जब सब भिक्षु लौटकर आ गए तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान का उपदेश सुनाया। सबों को इनके जैसा ही परोपकारी बनना चाहिए, दयावान होना चाहिए, तभी ज्ञान का फलीभूत जीवन में होगा। और इस प्रकार का इन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। और एक शिक्षा क्या दिया? भिक्षुओं, जिस प्रकार से यह नगर सेठ लूटने से बच गया, लुटेरों से लूटने से बच गया, कैसे बचा? इन्होंने अपना डेरा मध्य में डाल दिया, अपना डेरा मध्य में जमा दिया। इस प्रकार से यह लूटने से बच गया। ठीक उसी प्रकार से सबों को अपना डेरा मध्य मार्ग में जमा लेना चाहिए, जीते जी। तो काम, क्रोध, मोह, मद, मान, मत्सर्य आदि पंच विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यह विषय विकार रूपी लुटेरों से वह बचा रह जाएगा। जो अपना डेरा मध्य में जमा लेगा, मतलब यह पिंड का भाग आंख से नीचे है और आंख से ऊपर ब्रह्मांड का भाग। पिंड ब्रह्मांड का मध्य भाग यानी बीच वाला भाग, पिंड ब्रह्मांड का बीच वाला भाग ठीक दोनों आंखों के मध्य, दो भावों के मध्य में। बाहर से देखने में नहीं आएगा, बाहर से तो मात्र एक इशारा है। दोनों भावों के मध्य इस स्थान जो अंदर में है, इसी को योग हृदय आज्ञा चक्र कहा गया। यह जो स्थान है अद्भुत रहस्य का स्थान है। इसमें जो अपना डेरा जमा लेगा, इन लुटेरों से वह बचा रह जाएगा। इन्हीं लुटेरों के कारण काल के गाल में हम लोग बार बार समा रहे हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, काल मुख से निबु की भागो, ध्यान के बल भाई रे। यह योग हृदय में डेरा जमाने का मनसुआ ही ध्यान कहलाता है। मन को शून्यगत बना लेना ही ध्यान है। तो मन में कितने सारे ख्याल उपजते रह जाते हैं विषय विकार के कारण। यह चाहिए, वह चाहिए, यह करना है, वह करना है। मतलब इस तरह से मन बेचैन बेचैन, व्याकुल व्याकुल बना हुआ है। जरा भी इनमें स्थिरता नहीं। पल पल में कितने सारे ख्याल यह मन लादने का काम करता है। कभी आप एकांत में जब विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तब आपको इस बात का होश हो। पल पल में यह मन न जाने कितनी सारी बातों का ढेर लगा के जमा कर, कहां कहां क्या क्या करके बैठ जाता है। विकारों की बोझा को लादते रहता है आठों पहर। और इस तरह से भला चैन कहां मिलेगा? जो विषय विकारों से ग्रसित बना हुआ है जिनका मन, उसको चैन मिलने वाला नहीं है। चैन तभी मिलेगा जब इस विषय विकार से यह मन छूट जाएगा, तब यह मन स्थिर हो जाएगा पूरी तरह से। तो छूटने का मनसुआ ही साधन भजन कहलाता है। साधना की सदयुक्ति यानी ध्यान भजन करने का जो भेद है, रहस्य, यह बाहरी सत्संग में बौद्धिक ज्ञान की बात को जनाया जाता है, बौद्धिक ज्ञान की बातों को। लेकिन अब इन बौद्धिक ज्ञान की सुनी हुई बातों को प्रैक्टिकल यानी जीवन में प्रयोग करना है, उतारना है, उसका रहस्य गुप्त रूप से जनाया जाता है।
उसी को दीक्षा कहा गया है। तो उस दीक्षा को जीवन में अपना कर आप साधन भजन करेंगे तो अपना डेरा अभ्यास करते करते अपना डेरा मध्य में जमा लीजिए। अब मध्य में जब जमा लिए तो समझ लीजिए आपका जीवन बेफिक्र भरा हो गया, जरा भी कोई भय भ्रम नहीं रह गया, बिल्कुल आप अपने को सुरक्षित बना लिए। इसलिए मध्य में सबों को अपना डेरा जमा लेना चाहिए। भिक्षुओं, यह काम जीते जी सबों को कर लेना चाहिए। यह काम जो कर लेगा तो विषय विकार रूपी लुटेरों से मुक्त हो जाएगा। अमुक्त होते ही यह जीवन मुक्ति की दशा को भी प्राप्त कर लेगा। जैसे विषय विकारों से छूटना होगा, मैंने एक वाक्य सुनाया था, ऑल अटेंशन यानी पूर्ण शांति। पूर्ण शांति जीवन में चाहते हैं ना, जरा भी कलह कलमश न रह जाए, पूर्ण शांति यानी बिल्कुल सुकून भरा जीवन हो जाए। यह कैसे होगा? ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट्स कॉल बाय मेडिटेशन। यह ध्यान के द्वारा हुआ जाता है। इसलिए ध्यान की सदयुक्ति को जान करके सबों को साधन भजन करना चाहिए और जीते जी अभ्यास करते करते अपना डेरा मध्य में जमा लेना चाहिए। आप मुक्ति की दशा को प्राप्त कर जाएंगे। गुरु महाराज जी ने कहा, काल मुख से निबु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ध्यान के सहारे से ही भागना होता है, बचना होता है। ऐसो अवसर खोई हाँ, मतलब जो यह काम नहीं करेगा, ऐसो अवसर खोई हाँ तो रोई हाँ पछताई रे, पछता पछता के रोना पड़ेगा। तो यह दिन कोई देखना चाहेंगे कि पछताना पड़े, रोना पड़े? यह दिन कोई देखना पसंद नहीं करे। अगर यह दिन देखना पसंद नहीं है तो साधु महात्मा की बातों को मान लीजिए, मान लीजिए और जीते जी अपने जीवन को सत्संग से जोड़ लीजिए। आपके जीवन की मुरादें बची रह जाएगी, आपके जीवन का अस्तित्व बचा रह जाएगा, बर्बाद होने से आप बच जाएंगे, आपका जीवन आबाद हो जाएगा। अगर सत्संगति से जुड़ गए आप, गुरु महाराज जी ने साफ साफ कहा है, जिनको सत्संग से जीते जी प्रेम हो गया, ध्यान भजन में उन्नति, हम बिंदु को प्राप्त किए हैं या नाद को सुन रहे हैं कि नहीं, ये सब छोड़िए, ये तो बड़ी दूर की बात हो। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है इसमें। आप गुरु आज्ञा का पूरा पूरा 100% अगर पालन कीजिएगा तब इसमें सफल होइएगा। यह जीवन में परिलक्षित हो या नहीं, यह बात छोड़िए, केवल आप सत्संग से प्रेम कर लिए, केवल आप सत्संग से प्रेम कर लिए। जिनको सत्संग से जीते जी प्रेम हो गया, उनको अधोगति का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणी, अधोगति का मुंह नहीं देखना पड़ेगा मतलब पशु पक्षी कृमि पेड़ पौधा आदि योनि में उनको नहीं जाना होगा। कितना बड़ा हानि हो जाएगा, इतना बड़ा हानि होने से हम आप बच जाएंगे। यह हानि हो गया जीवन में, समझिए महाप्रलय, महाप्रलय हो गया। महाप्रलय के इस मरु में सबको चलते देखा, कौन किससे लिपट जुड़ाता सबको ज्वाला में जलते देखा। विषय विकार में हर कोई जल रहा है, ललायित है सुख और शांति को पाने के लिए। ना जाने लोग क्या क्या कर्म करने में लगा हुआ है, क्या मिल रहा है?
कहा गया है, धन में सुख ढूंढने वालों जरा धनवानों से जरा पूछ लो, उन्हें चैन नहीं मिलता है। अब चैन नहीं मिलता है, पल भर कारोबार से चैन नहीं मिलता है, तो क्या कहिएगा, वह आदमी सुखी है? उस आदमी को शांति मिल गया है या नहीं? कहा यह कहना आपकी बेवकूफी होगी। अगर आपको विश्वास नहीं, उनके करीब में जाकर देखिए किस तरह से आपाधापी से उनका जीवन भरा हुआ है। उन्हें चैन नहीं मिलता है, पर भर कारोबार से आनंद के लुटे खजाना भाई सदगुरु के दरबार में। आनंद को, सुख शांति को उन्होंने जीवन में पाया है जिन्होंने अपनी रिश्तेदारी गुरु से जोड़ ली है, सत्संग से जोड़ लिया। उनका जीवन धीरे धीरे सुकून भरा जीवन हो जाता है, बेफिक्र भरा, बेपरवाह भरा जीवन उनका बन जाता है धीरे धीरे। इसलिए यह काम जीते जी कर लेने की आवश्यकता है जीवन में। जिन्होंने यह काम कर लिया, समझ लीजिए उन्होंने बाजी मार लिया, यानी उन्होंने जीत लिया इस असार संसार को। आइए इस भजन को श्रवण करें। दृष्टि की दोनों धारों को जोड़ने की कला, दृष्टि की दोनों धारों को जोड़ने की कला जहां पर जनाई जाती है, उसी को योग हृदय कहा गया है। दृष्टि की दोनों धारों को जोड़ने की कला सुषुम्ना के केंद्र में जनाया जाता है। यह गुरु रहस्य गुरु से जाकर जानना होता है। दीक्षा लेने पर यह जना दिया जाता है, और जानकर जो जीवन में अमल करता है वह धीरे धीरे ज्ञानी बन जाता है। तो ज्ञानियों ने जो बातें जनाया है, उस बात को जीवन में आत्मसात कर लीजिए। एक आवाज कम बोलिए करो। अमृत है गुरु नाम जगत में, गुरु नाम, गुरु ने जो ज्ञान का भेद बतलाया है वह अमृत है। अमृत आपके जीवन को अमर बना देगा। अमृत है गुरु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, गुरु नाम नहीं तो जीना, गुरु नाम नहीं तो जीना। अमृत है गुरु नाम जगत में, अमृत है गुरु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, गुरु नाम नहीं तो जीना, गुरु नाम नहीं तो जीना। काल सदा अपने रस डोल, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले,
काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। गुरु का नाम जपो निशिवासर, गुरु का नाम जपो निशिवासर, इसमें अब बरस महीना क्या, गुरु नाम ही तो जीना क्या, गुरु नाम ही तो जीना। गुरु नाम ही तो जीना क्या, गुरु नाम ही तो जीना। अमृत है गुरु नाम जगत में, अमृत है गुरु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, गुरु नाम ही तो जीना, गुरु नाम ही तो जीना। जरा पद पे गौर कीजिएगा, सारी बातें समझ में आती चली जाएगी। तीरथ है गुरु नाम हमारा, फिर क्या फिरते मारा मारा, तीरथ है गुरु नाम हमारा। गुरु नाम ही असली तीर्थ है। लोग जहाँ तहाँ बार बार तीर्थों में फिरते हैं, तीर्थों का फल मिलेगा कभी नहीं। असली तीर्थ जहाँ है वहाँ आप जाइए। तीरथ है गुरु नाम हमारा, फिर क्या फिरते मारा मारा, तीरथ है गुरु नाम हमारा, फिर क्या फिरते मारा मारा। अंत समय गुरु नाम न आवे, अंत समय गुरु नाम न। आपने इसका सहारा लिया नहीं और नकली तीर्थों में ही भटकते रह गए, तो मरने की घड़ी में आप गुरु से विनती कीजिएगा, हे गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। सुनवाई होगी क्या? नहीं। अंत समय गुरु नाम न आवे, अंत समय गुरु नाम न आवे, मक्का और मदीना क्या, गुरु नाम ही तो जीना क्या, गुरु नाम ही तो जीना। अंत समय गुरु नाम न आवे, अंत समय गुरु नाम न आवे, मक्का और मदीना क्या, गुरु नाम ही तो जीना, गुरु नाम ही तो जीना। अमृत है गुरु नाम जगत में, अमृत है गुरु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, गुरु नाम ही तो जीना क्या, गुरु नाम ही तो।
भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर गुरु नामन आए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर गुरु नामन आए, रसना पर गुरु नामन आए। देह पड़ी रह जायन संग कुछ, देह पड़ी रह जायन संग कुछ, तो कुंडल और नगीना क्या गुरु नाम तो जीना। देह पड़ी रह जायन संग कुछ, देह पड़ी रह जायन संग कुछ, तो कुंडल और नगीना क्या गुरु नाम तो जीना, गुरु नाम तो जीना। अमृत है गुरु नाम जगत में, अमृत है गुरु नाम जगत, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या गुरु नाम तो जीना, क्या गुरु नाम तो जीना। जीते जी गुरु भक्ति कमाले, साधु संत से प्रीति लगा ले, साधु संत से प्रीति लगा। जीते जी गुरु भक्ति कमाल, साधु संत से प्रीति लगा ले, साधु संत से प्रीति लगा ले। ब्रह्मानंद गुरु भक्ति बिना तो, ब्रह्मानंद गुरु भक्ति बिना, जरा गौर कीजिएगा पद पे, ब्रह्मानंद गुरु भक्ति बिना तो, ब्रह्मानंद गुरु भक्ति बिना, नाहक ऐसो जीना क्या गुरु नाम तो जीना, क्या गुरु नाम तो जीना। ब्रह्मानंद गुरु भक्ति बिना तो, ब्रह्मानंद गुरु भक्ति बिना, नाहक ऐसो जीना क्या गुरु नाम तो जीना, क्या गुरु नाम तो जीना। अमृत है गुरु नाम जगत में, अमृत है गुरु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या गुरु नाम तो जीना, गुरु नाम तो जीना, गुरु नाम तो जीना क्या। साफ साफ कह दिया, गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। जीते जी गुरु भक्ति कमा ले, साधु संत से प्रीति लगा ले। ब्रह्मानंद गुरु भक्ति बिना तो नाहक ऐसो जीना क्या। आपने खूब ऐसो आराम की जिंदगी जिया, अब मरने के बाद आपको गधा बनना पड़ गया, कुत्ता बनना पड़ गया, पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ गया। बताइए वह ऐसो आराम का जीना किस काम का रहा, बेकार हो गया ना। यह जीवन कितने दिनों का है, थोड़े दिनों की जिंदगी मिली है।
अब थोड़े दिन के बाद वह दिन देखना पड़ जाए, क्या जीवन का सबसे बड़ा हानि हुआ कि नहीं? जानते हैं, ब्रह्मा, रात्रि में मैंने कहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। मैंने कहा था वे लोग भी शरीर, मैंने गिनाया था, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। ये स्थूल सूक्ष्म कारण महा, ये 4 जड़ आवरण वाला शरीर है, एक कैवल्य शरीर है। ये 4 जड़ आवरण शरीर, जिन पर भी इसका लेप लगा रहेगा उसको बार बार जन्मना, और यानी ये इस चक्कर में उसको भटकते रहना पड़ेगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी पचड़े में ही पड़ा हुआ है। कबीर साहब ने क्या झूठ कहा? झूठ नहीं, संतों की वाणी कभी झूठा नहीं हो सकता। उसका प्रमाण है, दूसरे संतों ने भी यह प्रमाण दिखाया है। श्रृंगी ऋषि और याज्ञवल्क्य की मुनि किसी रास्ते से होके चले जा रहे थे, और रास्ते में क्या होता है, श्रृंगी ऋषि एक कुत्ते के खांसने पर उसके मुंह से एक कीड़ा निकल गया, और उसको देख करके श्रृंगी ऋषि बड़ी जोर से हंस पड़े। इतने जोर से हंस पड़े कहने की बात। तो याज्ञवल्क्य मुनि जो साथ में थे उन्होंने कहा, गुरुदेव यहां कुछ भी ऐसा देखने को नहीं है जिसको देखकर हंसा जाए। आप इतने जोर से ठहाका मार के क्यों हंस पड़े? क्या कारण है? क्या आपने देख लिया? कहा छोड़िए इस सब बात को, चलो। कहा नहीं नहीं, आपके हंसने का जरूर कुछ रहस्य है। ज्ञानी हंसे यूं ही माना नहीं जाएगा, जरूर कुछ रहस्य आपके हंसने का, इसलिए गुरुदेव मुझे जना देने की कृपा करें। बड़ी आग्रह किया तो कहा देखिए, यह जो कुत्ता खांसा ना बड़ी जोर से, तो इसके मुंह से एक कीड़ा निकला, और उसी कीड़े को देखकर मुझे बड़ी जोरों की हंसी आ गई। कहा कुत्ता के मुंह में घाव था, ठीक, तो कुत्ता के मुंह में घाव है, उसको तकलीफ हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने इतनी जोर से खांसा। तो खांसा तो मुंह घाव से भरा हुआ है, उसमें कीड़ा लगा होगा, वही कीड़ा गिरा है, तो इसको देखकर हंसने की क्या आवश्यकता है? कहा इसमें बड़ा रहस्य समाया हुआ है। कहा क्या रहस्य है? कहा वह जो कीड़ा है वह ब्रह्मा था। ब्रह्मा के शरीर छूटने के बाद यह कीड़ा की योनि में आया है। अब जरा विचारिए, ब्रह्मा के शरीर में रहकर उन्होंने कितना सुख भोग किया होगा, और सब किया हुआ उनका बेरथ चला गया, बेरथ बेकार हो गया। कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी जनाया है, भरमय चारो खानी पुण्य कहीं ताही रिझावे। स्वर्ग में रहने वाला देवी और देवता, वह जब तक उनके पास पुण्य की पूंजी है तब तक ही वो वहां रह सकता है। अब पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। अब भरमय चारो खानी पुण्य कहीं ताही रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। ज्ञानी लोग स्वर्ग को जरा भी पसंद नहीं करते। स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। देवता को नसीब नहीं है अनमोल जीवन। देखिए, वह स्वर्ग में रहने वाला, स्वर्ग का मालिक, सृष्टि का भार उसके हाथ में था। ब्रह्मा रहा, ब्रह्मा के पद को प्राप्त किया हुआ यह श्रीमान आज कीड़े के योनि में चला आया। कितनी दुख की बात है। इसलिए
यह दीन किसी को देखना नहीं पड़े। यह दीन देखना किसको पड़ता है? जिन्होंने अपने जीवन में साधु संतों से प्रीति नहीं जोड़ा, धर्म कर्म खूब किया, तीर्थ व्रत उपवास आदि आदि अनुष्ठान जीवन में खूब किया और खूब करके पुण्य की पूंजी को जमा कर। तो भगवान बुद्ध ने कहा है पुण्य और पाप ये दोनों जीवन के लिए बंधन ही है। पाप सोने की बेड़ी है तो पुण्य जो है, पाप लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की बेड़ी है। दोनों बेड़ी ही है जीवन के लिए। तो क्या इस बेड़ी को कोई पसंद करेंगे? नहीं। अगर पसंद नहीं है तो इस बेड़ी से अपने को मुक्त करने का जतन जीते जी कर लीजिए। इसी में मानव जीवन की भलाई है। आइए अंत में मैं आप लोगों को एक भजन और सुनाता हूँ। जीवन को संवारने वाला परमात्मा की सृष्टि में संत सद्गुरु होते हैं। इसलिए संत सद्गुरु का संग करके अपनी जिंदगी को गुजारिए। आपके जीवन का बड़ा भला होगा। जिन्होंने यह काम जीवन में किया है उनके जीवन का भला हुआ है। उस योग हृदय को जनाने वाला, अंधकार प्रकाश और शब्द के पर्दों से पार करने वाला, पार होने की युक्ति को जनाने वाला संत सद्गुरु होते हैं। राम कृष्ण से को बड़े तिन्हों ने गुरु के न, तीन लोक के अवधपति गुरु आगे आगे। जब राम कृष्ण ने भी अपने जीवन में गुरु धारण किया है तो हम आप की क्या हस्ती है जो अकड़ के साथ जिंदगी को जी रहे हैं। हम आप भी अपने होश को संभाल लीजिए और गुरु के चरण शरण को जीवन में अपना लीजिए। गुरु दरियाव में गुरु दरियाव में नहाया जो ताकि दूर मति भागी। गुरु दरियाव में नहाया जो ताकि दूर मति भागी। गुरु दरियाव में नहाया जो गुरु दरियाव में नहाया जो ताकि दूर मति भागी। गुरु दरियाव में नहाया जो ताकि दूर मति भागी। गुरु दरियाव में नहाया जो
ताकि दूर मति भागी, दूर मति भागी ताकि दूर मति भागी, दूर मति भागी ताकि दूर मति भागी, दूर मति भागी ताकि दूर मति भागी। दरियाव जो नहाया है ताकि दूर मति भागी, गुरु दरियाव में 68 तीरथ, गुरु दरियाव में 68 तीरथ, गुरु दरियाव में 68 तीरथ, गुरु दरियाव में 68 तीरथ। से मुख आपने गाया है ताकि दूर मति भागी, श्री मुख आपनो गाया है ताकि दूर मति भागी। गुरु दरियाव में नहाया है ताकि दूर मति भागी, गुरु दरियाव में नहाया है ताकि दूर मति भागी। दूर मति भागी ताकि दूर मति भागी राम, दूर मति भागी ताकि दूर मति भागी ताकि दूर मति भागी। गुरु दरियाव में नहाया जो ताकि दूर मति भागी, गुरु दरियाव सदा जल निर्मल, गुरु दरियाव में सदा जल निर्मल, गुरु दरियाव में सदा जल निर्मल, गुरु दरियाव, गुरु दरियाव सदा जल निर्मल, गुरु दरियाव सदा जल नीर। पैठत उपजत ज्ञान है ताकि दूर मति भागी, पैठत उपजत ज्ञान है ताकि दूर मति भागी। दरियाव में नहाया है ताकि दूर मति भागी, दरियाव में नहाया है ताकि दूर मति भागी। जब लग गुरु दरियाव न पावे,
जब लग गुरु दरियावन पावे, जब लग गुरु दरियावन पावे, जब लग गुरु दरियावन पावे, तब लग सब कोई, तब लग सब कोई भुलाना है, ताकि दूर मत भागे। तब लग सब कोई भुलाना है, ताकि दूर मत भागे। दरियाव नहाया जो दरियाव नहाया जो, ताकि दूर मति भाग, दूर मति भागी, ताकि दूर मति भागी राम, दूर मति भागी, ताकि दूर मति भागी। दरियाव नहाया जो, ताकि दूर मति भागी। दरियाव नहाया जो, ताकि दूर मति भागी। पलटो दास हम बैठी नहाने, पलटो दास। यह अंतिम पद है, जरा गौर कीजिएगा क्या कह रहे हैं। कहा मैंने इस सत्संग रूपी दरियाव में नहाया, पलटो दास हम बैठी नहाने, पलटो दास हम पलटो दास हम बैठी नहाने, पलटो दास हम बैठी नहा, पलटो दास हम बैठी नहाने, पलटो दास हम बैठी नहाने। क्या हुआ? मिट गया ना, मिट गया ना जाना है, तब दूर मति भाग। मिट गया ना जाना है, ताकि दूर मति भागी। दरियाव नहाया जो, ताकि दूर मति भागी। दरियाव नहाया जो,
ताकि दूर मति भागी ताकि दूर मति भागी राम दूर मति भागी ताकि दूर मति भागी ताकि दूर मति भागी दरियाव नहाया जो ताकि दूर मति भागी दरियाव नहाया जो ताकि दूर मति भागी नहाया जो ताकि दूर मति भागी। श्री सद्गुरु महाराज की। संत पलटू साहब ने कहा, मैंने गुरु दरियाव में नहाया, मेरे जीवन का आना जाना हमेशा के लिए मिट गया। यह काम अगर हम आप भी करेंगे तो हम आपका जीवन भी आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसलिए प्यारे सज्जनों, आवश्यकता है जीवन में यह काम करने की। इसी में मानव जीवन की सार्थकता निहित है। आइए अंत में और एक भजन आप लोगों की सेवा में सुनाता हूँ। इसके बाद फिर वाणी में विराम ले लूँगा। चेतो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करूँ गुरु के भजन करूँ सखी है फेरो नाहे मिलता ऐसा न दे तन धन छोटी जयता है सखिया है फेरो नाहे मिलता ऐसा न दे आसता तन धन छोटी जयता है चेतो मनुष तन पाई के गुरु के भजन करूँ गुरु के भजन करूँ सखिया है फेरो नाहे मिलता ऐसा न दे आसता तन धन छोटी जयता सखिया है फेरो नाहे मिला ऐसा न दे आसे तन धन छोटी जयता पांचन तत्व के पिंजड़ा से अधिका सुहावन लागे अधिक सुहावन लागे पांचन तत्व के पिंजड़ा से अधिक सुहावन लागे अधिक सुहावन लागे सखिया है न कसी खबर लबिकार से हंसा बिना कोई न राखे
किया है नख सीख विकार से हंसा बिना कोई ना राखे। कुटुंब परिवार तोरा दुश्मन होता है, तोरा दुश्मन होता है। कुटुंब परिवार तोरा दुश्मन होता है, तोरा दुश्मन होता है। सखिया है खोली लेता कान होके सोना मांगा, तन माटी मिलता है। सखिया है खोली लेता कान होके सोना मांगा, तन माटी मिलता। जग मनुष्य तन पाई के गुरु के भजन करूं रे, गुरु के भजन करूं रे। सखिया है फेरू नाहि मिलता ऐसन दे आशा, तन धन छोटी जयता। सखिया है फेरू नाहि मिलता ऐसन दे आशा, तन धन छोटी जयता। घर में रोबत बुढ़िया माई से द्वारी तक नारी रोवे। घर में रोबत बुढ़िया माई से द्वारी तक नारी रोवे, द्वारी तक नारी रोवे। सखिया है भैया जे रो शमशान घाट तक जारी घर आवे। सखिया है भैया जे रो शमशान घाट तक जारी घर आवे। तो मानो तन पाई के गुरु के भजन करो रे, गुरु के भजन करो रे। सखिया है फेरो नाहि मिलता ऐसन दे आशा, तन धन छोटी जयता है। सखिया है फेरो नाहि मिलता ऐसन दे आशा, तन धन छोटी जयता है। जीवन का असली गहना क्या है, ये महापुरुष लोग जनाते हैं। जरा गौर कीजिएगा। कहिले गहनवा
पतिव्रत धर्म से नीत सत्संग करू हे, नित सत्संग करू हे। गहिले गहनवा पतिव्रत धर्म से नित सत्संग करू हे, नित सत्संग करू हे, नित सत्संग करू हे। सखिया हे ये हो रे गहनवा जय तो साथ वो अमर फूल है। सखिया है ये हो रे गहनमा जय तो साथ तेरा वो अमर फूल है। ये हो रे गहनमा जय तो साथ तेरा वो अमर फूल। तो मनुष्य तन पाई के गुरु के भजन करो हे, गुरु के भजन करो हे। सखिया हे फेरो नाहि बिसर, सखिया हे फेरो नाहि बिसर। ऐसन दे आते हो के भजन करो हे। सखिया हे फेरो नाहि बिसर, ऐसन दे आते हो के भजन करो। साहब कबीरा सोहर गावल, गावी के सुनावल है, गावी के सुनावल है, गावी के सुनावल। सखिया है फेरो नाहि मिलत ऐसन अवसर को के भजन करो। सखिया है फेरो नाहि मिलत ऐसन अवसर को के भजन कर। साहब कबीरा सोहर गावल, गावी के सुनावल है, गावी के सुनावल। किया है फेरो नाहि मिलत ऐसन अवसर के भजन करो हे। किया है फेरो नाहि मिलत ऐसन अवसर के भजन करो। तो मनुष्य तन पाई के गुरु के भजन करो हे, गुरु के भजन करो हे। किया है फेरो नाहि मिलत ऐसन दे आसे धन छोटी जैसा है। किया है फेरो नाहि मिलत ऐसन दे हासे धन छोटी जैसा है। सखिया है फेरो नाहि मिलत ऐसन दे हासे धन छोटी जैसा है।
यह अनमोल जीवन विनसने से पहले आप यह काम कर लीजिए। आपका यह मानव जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। इसी वाणी के साथ अंत में मैं आप समाज के समस्त माँ भाई बहनों के लिए, यहाँ दूर दराज से पधारे हुए गणमान्य गुरुजनों के लिए, श्रीमान जनों के लिए, सबों के लिए गुरु महाराज जी से हमारी प्रार्थना है, आप सबों पर दया की दृष्टि गुरु महाराज जी का बनी रहे, जिससे आप लोगों का इहलोक और परलोक सदा मंगलमय बना रहे। यह प्रार्थना मैं गुरु नाम का जयघोष करते हुए गुरु महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी में विराम लेने जा रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।